राधे राधे भक्तों, आज के वीडियो में हम महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के निमित्त रात्रि में किए जाने वाले विशेष पूजन अर्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों प्रहर में पूजा का विशेष विधान बताया गया है। तो आइए सबसे पहले समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि के दिन प्रथम प्रहर की रात्रि पूजा 18 फरवरी 2023 को शाम 6:21 से रात 9:31 तक की जाएगी। शिवरात्रि के दिन द्वितीय प्रहर की रात्रि पूजा 18 फरवरी रात 9:31 से रात 12:41 तक की जाएगी। तृतीय प्रहर की रात्रि पूजा 18 फरवरी की रात 12:41 से सुबह 3:51 तक की जाएगी। और चतुर्थ प्रहर की रात्रि पूजा 19 फरवरी की सुबह 3:51 से सुबह 7 बजे तक की जाएगी। शिवरात्रि के दिन पूजा को लेकर शिव पुराण में भगवान शंकर कहते हैं कि शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहाँ निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष को नैवेद्य के लिए पकवान बना लेना चाहिए। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर अर्थात नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा ना हो जाए। तीसरा प्रहर आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आँख के फूल चढ़ाए। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाए। उसके साथ साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती करें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की
पूजा का विसर्जन कर दे, पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करे। उड़द, कैंगनी, मूंग, सप्तधान, शंखपुष्पी तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में मिठाइयों का नैवेद्य लगाए, बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदा शिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूने मंत्र का जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करना चाहिए जब तक सूर्योदय न हो जाए। सूर्योदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। सुखदायक कृपा निदान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ कि आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करके तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था।